हाय गाइस, लाभ और हानि का ये पार्ट 2 वीडियो बनने के लिए जा रहा है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो लाभ और हानि का मैं बना के अपने इस यूट्यूब चैनल में मैं डाल चुका हूँ। अब जाके उसको पहले देखिए तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आप नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इसमें भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। किस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, मेरे पास एक क्वेश्चन है। ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। बी सी को बेच दिया तो सी कुछ पैसा दिया होगा ना, तो सी कितना दिया है? 2310 रुपया बी को दिया है। तो ए का लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एक ही टाइप का कंसेप्ट यूज करते हैं जो कि हम शुरू से करते हैं। मेरा पहला वीडियो से लेके अभी तक जब कोई भी वीडियोस देखिए तो हम वही कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। अर्थमेटिक केवल रेशियो से ही बनता है और रेशियो से ही खत्म भी हो जाएगा। तो इसको भी रेशियो में हम लिख लेते हैं, ए रेशियो बी। ठीक है ना, ए रेशियो बी। तो ए बी को बेच रहा है कितना? 5% लाभ पर। तो 5% ना आपको मौखिक ही पता होना चाहिए कि 1/20 होता है। अगर नहीं पता है तो हम इसको लिख देते हैं 5 बटे कितना लिखेंगे? 100। 5 का 5, 5 दूनी 10। तो ये सब लिखने में समय जाता है ना भाई। तो आपको मौखिक ही मालूम रहेगा तो 20 और 21 का तुरंत आप रेशियो लिख सकते। 20 का सामान पर 1 का फायदा। तो इसको मौखिक ही करना था, जो कि आपको हम बता दिए यहाँ पर कि ऐसा करना होता है। ठीक है ना, बहुत कोई को पता नहीं होगा इसलिए बताना पड़ता है। 20 से कितना हो गया? 21 हो गया। तो उसी प्रकार से बी किसको बेच रहा है? सी को बेच रहा है। कितना में बेच रहा है? सी कितना रुपया में? बी सी को बेच दिया। तो सी को बेचा है तो सी खरीदा होगा किससे? बी से खरीदा। कितना में? 2310 रुपये में। कितना पर लाभ पर? 10% लाभ पर बी बेचा है सी को। तो 10% मतलब कितना? 10/100। तो 0 का 1 बटा कितना आ जाएगा? 10। मतलब 10 पर 1 का फायदा। मतलब 10 रुपया का सामान सी को बेच रहा है, 1 रुपया फायदा लेकर। तो कितना बेच रहा है? 11 में बेच रहा है। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। क्या हम इसको ए अनुपात बी और बी अनुपात सी को गुना कर दें? तो अनुपात का मतलब क्या होता है? आपस में बटे ही तो होता है, 1/b, b/। अगर हम बायां तरफ को हम बटे करके गुना कर रहे हैं तो इसको भी करेंगे। 20/21, सॉरी 20 बटा कितना करना पड़ेगा? 21 गुना 10/11। ठीक है ना, तो इसको गुना करेंगे तो देखिए इतना लिखने में आपको समझ जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, यही चीज को, जो चीज को हम यहाँ कर रहे थे वही चीज को हम यहाँ कर लेंगे। इधर भी गुना कर देंगे और इधर भी गुना कर देंगे। वही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। वही चीज है, कोई अलग चीज है नहीं। इसी चीज को हम यहाँ कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि दायां वाला को बायां वाला से हम काट सकते हैं। कट गया और यहाँ कटेगा तो यहाँ काट लेंगे। नहीं कट रहा है ना, तो क्या बच गया? ए अनुपात सी। और यहाँ पर कितना बच गया? 20 गुना 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 200। और यहाँ कितना? 11 1 11, 11 दूनी 22 और 23। वही चीज यहाँ पर भी आता। देख लीजिए 20 गुना 10 200 आता, नीचे में कितना आता? 231 आता। आता कि नहीं आता? लेकिन वो चीज को बट्टे में लिखेगा फिर गुना कीजिएगा तो बार बार आपको इक्वेशन चेंज करना पड़ेगा। तो टाइम हो जाएगा, टाइम लग जाएगा आपको। तो टाइम बचाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ही जो रेशियो कर रहा है उसी को कटेगा। तो नहीं कट रहा है तो फिर तो गुना तो ऊपर नीचे होगा। तो कितना आ गया? 20 गुना 10 121 गुना 11 कितना है? 231। अगर हम दायां वाला को बायां वाला से कट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर बी भी कट गया, बस ये कौन? ए और सी। तो उससे क्या फायदा होगा हमको कि सी का कितना रुपया लागत है उसका? 231 रुपया। किसको दिया है? वो बी को दिया है। लेकिन क्वेश्चन में बी को कितना दिया है? वो 2310 दिया हुआ है। तो 1 0 हम यहाँ बढ़ा देंगे, 1 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे, 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे। यहाँ पर 10 से गुना कर लीजिए इसको तो भी आंसर वही आएगा। तो हम 1 0 यहाँ बढ़ा दिए, 1 0 यहाँ बढ़ा दिए। तो ये ए का क्या आ गया? लागत। क्योंकि 2310 बनाना था। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम 10 से गुना कर दे रहे हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम इससे 10 से गुना करते हैं। इसको भी कितना से गुना कर देंगे? 10 से। तो कितना आ गया? 2000। तो ए का लागत मूल्य कितना है? 2000 रुपया। यही क्या है? आंसर है। देखिए ऐसे प्रश्नों को कितना जल्दी से हम हल कर सकते हैं। लेकिन इसको ना आपको मौखिक ही मालूम होना चाहिए कि मतलब 1/20 होता है, 10% मतलब 1/10 होता है। तो ताकि आप रेशियो को जल्दी से आराम से एकदम बिना समय गंवाए ही रेशियो को बना सकते हैं ये सब। ठीक है, मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और एक क्वेश्चन है, ए बी को 10% लाभ पर। इसको भी रेशियो में लिख लेते हैं। अभी देखे जस्ट 10% मतलब कितना होता है? 1/10। मतलब 10 का सामान पर 1 का फायदा है कि हानि है? लाभ है। तो कितना हो जाएगा? 10 का सामान 11 में बेच रहा है, ए बी को बेच रहा है। उसी प्रकार से बी और सी। लेकिन यहाँ 7.5% है। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। 7 दूनी 14 15 है। तो 15 बटे कितना हो जाएगा? 2। और साथ में प्रतिशत हटाएंगे कितना है? 100।
5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो 3 बटे कितना आ जाएगा 40। मतलब कि 40 का सामान पर 3 का फायदा हो रहा है, 40 का सामान पर 3 का फायदा लेके BC को बेच रहा है। तो कितना बेच रहा है 43 में, जैसे 10 से 11 किया तो उसी प्रकार 40 से 3 बढ़ा देंगे, कितना है 43। उसी प्रकार से C को हानि हो रहा है, कोई अन्य व्यक्ति को बेच रहा है, उस व्यक्ति का नाम हमको पता नहीं है तो हम कितना लिख लें D में। तो अब हानि हो रहा है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा -25%। 25% मतलब 1 बटे कितना होता है 4, मतलब 4 पर 1 का हानि हो रहा है, मतलब 4 रेशियो कितना हो जाएगा 3। बाकी सब में जोड़े हैं लेकिन यहाँ 25% में क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस करें, क्योंकि हानि हो रहा है। अभी हम बताएं कि दाहिना वाला को बायां वाला से हम कट कर सकते हैं, कट कर दिए तो 1 अनुपात D आ गया। तो इधर वाला कट हो रहा है क्या, नहीं, 4 चौके 1600 आ जाएगा, 11 तिया 33, 11 चौके 44, तो 473 आ रहा है। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा 3 तिया 9, 3 7 21, 3 चौके 12, 13 14 आ रहा है। तो A का लागत मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 3200 दिया हुआ है। तो 1600 को 3200 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से, तो D को भी कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से। तो 2 9 18, 2 1 2 और 1 3, 2 चौके 8, 2 1 2, तो 2838 रुपए किसको, D का लागत मूल्य है। तो यहाँ पर C ने एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया, तो D दिया है ना C को, तो C को प्राप्त हुआ कितना 2838 रुपया। तो A का लागत मूल्य कितना है, वो A का बोल रहे हैं D का लागत मूल्य कितना है 2838 रुपया है। तो D ही दिया है, किसको दिया है C को दिया है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि C को कितना मिला, C को इतना मिला है, किसके द्वारा मिला है D के द्वारा मिला है, ठीक है ना, D के द्वारा मिला है किसको C को, तो C को कितना मिला यही क्वेश्चन में था, तो 2838 रुपया, यही क्या इसका आंसर है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसी टाइप से आप खुद बनाइए इसको, ठीक है ना, हम देखना चाहते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी टाइप से क्वेश्चन है जो कि इससे आसान है, बनाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, बना कर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट है दूसरा टाइप से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, जैसे कि एक व्यक्ति ने 15 लाख पर बेची, यदि वो 10 मतलब कम कीमत पर खरीदी होती, खरीदने वाला दाम को कम कीमत करना है और 4 रुपए और कम करना है, तो उसे 25% क्या होता है लाभ होता है, बोल रहा है, ठीक है ना। तो जो क्रय मूल्य है हमको पता नहीं है, हम कितना मान लिए 100 मान लिए। तो 100 में 100 मानते इसलिए है ताकि बनाना क्या हो जाता है आसान, ये भी रेशियो ही है, ये भी एक प्रकार का क्या है रेशियो ही है, चाहते तो हम इसको रेशियो से बना लेते हैं, तो रेशियो ही है, तो इस पर 15% का लाभ हो रहा है। तो एक बात बताइए 100 का 15% कितना होता है 15 होता है, 100 का 15% कितना होता है 15 होता है, तो इसको कितना में बेच रहे हैं तो 115 में बेच रहे हैं। 100 का 15% कितना होता है 15% होता है, तो 100 का 15% कितना होगा बताइए 15 ही ना होगा, तो इसका मतलब 15 का लाभ हो रहा है, मतलब 100 का सामान 15% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो कितना बिक रहा है वो 115 में बिक रहा है, ठीक है ना, 115 में बिक रहा है। तो क्रय मूल्य को ही कम करना है बोल रहा है। अगला सेंटेंस जब जाइएगा तो क्रय मूल्य को कितना कम करने बोल रहा है 10%, तो 100 का 10% कितना होगा 10 होगा, 100 का 15% 15 होता है, तो 100 का 10 होगा, तो 10 काम करने बोल रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर बोलता है कि इसी क्रय मूल्य को 4 रुपया कम में बेचा गया होता है, 4 रुपया कम में बेचा गया होता है, तो 4 रुपया कम में बेचा गया होता बोल रहा है, ठीक है ना। तो 4 रुपया कम में बेचा गया होता बोल रहा है, लेकिन हम ये यूनिट है 100 क्या है यूनिट है, 115 क्या है यूनिट है, 90 भी क्या है एक प्रकार का यूनिट है, तो इस यूनिट में हम 4 रुपया कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, बात को समझिए, इस यूनिट में हम 4 रुपया कम नहीं कर सकते, हाँ लेकिन 25% का लाभ हो रहा है उसको तो कर सकते हैं। तो 90 का 25%, तो 25 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये पूरी कट नहीं रहा है, दशमलव में आ रहा है, तो क्या करेंगे 1 जीरो हम बढ़ा देंगे। आप बोलेंगे सर काहे बढ़ा सकते हैं, क्यों बढ़ा सकते हैं, तो अरे 1 जीरो यहाँ बढ़ा रहे हैं तो 1 जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं, 1 जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब जगह 1 जीरो बढ़ा दें, रेशियो में ही तो है, ये इसके साथ रेशियो बन रहा है, ये इसके साथ रेशियो बन रहा है, तो हम 1 जीरो यहाँ बढ़ा दिए 1 जीरो यहाँ, तो दशमलव में नहीं आएगा, इसीलिए सब कर रहे हैं, तो कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 8 200, 25 का टेबल तो आना ही चाहिए, ठीक है ना, 25 8 200 होता है, 25 9 कितना आ जाएगा 225, तो 900 में 225 रुपया का फायदा हो रहा है, तो कितना हो रहा है 5 2 1125 रुपया। इसका मतलब पहले वो 15% के लाभ पर बेच रहा था, तो कितना बेच रहा था 1150 में, तो फिर 10% कम करके 10% कम करके 4 रुपया कम करके अगर 25% का लाभ कमाने के बाद वो कितना बिक रहा है 1125 में, तो कितना का कमी हो रहा है
तो यहाँ पर कमी दिख रहा है 1150 है, 1125 है, 50 ये 25 है, तो कितना कमी हो रहा है 25 यूनिट का कमी हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में 25 यूनिट का कमी तो दिया ही हुआ नहीं है। कितना कमी दिया है 4 रुपया दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यही 25 को 4 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 को ऊपर लिखना पड़ेगा और 25 को नीचे लिखना पड़ेगा। जिसको लाना होता है उसको ऊपर लिखते हैं और इसको हटाना है तब ना 25 कट जाएगा और कितना निकल के आ जाएगा आपका 4, क्योंकि 4 हमको लाना है। 25 को 4 बनाना है तो 4 को ऊपर लिखेंगे और इस 25 को हटाना है तो 25 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 4/25 का मल्टीप्लाई वहां हो रहा है तो 4/25 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो 25 का 25, 25 चौके 100, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 160 रुपया। रही क्या है आंसर है, ठीक है ना। 40 गुना 4 कितना हो जाएगा 160 रुपया। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ जीरो जो बढ़ाए हैं ये हमेशा बढ़ाना होगा, जरूरी नहीं है। यहाँ पर जरूरी था क्योंकि दशमलव में आता, आंसर यहाँ पर से भी आ जाता लेकिन दशमलव में आता, तो दशमलव में ना आवे, बनाने में हम लोग को कठिनाई ना होए बोल के हम यहाँ पर जीरो क्या कर दिए, बढ़ा दिए। इसलिए कितना निकल गया 160 रुपया ऑप्शन में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से और एक जैसे कि 5% हानि, क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, 100 मानते हैं इसलिए ताकि बनाना क्या हो आसान हो। तो 5% हानि बोल रहा है, तो 5% हानि का मतलब होता है वो कितना बिक रहा है, वो 95 रुपए में बेच रहा है। अब क्रय मूल्य को ही कम करने बोल रहा है ये, तो कितना कम करने बोला 10%। तो 100 का 10% कितना होता है 10 ही होता है, तो 90 हो जाएगा अभी जैसा। और 33 अधिक ये यूनिट है तो इसको हम इसमें 33 हम जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना यूनिट में। हाँ लेकिन जो लाभ हो रहा है कि 90 का कितना प्रतिशत 30%, तो इसको तो हम कर सकते हैं 0 0 0 कट कर दे, कितना होती है 27 हो गया, ठीक है ना। तो ये 27 बढ़ रहा है, लाभ हो रहा है। हानि होता तो माइनस करते हैं, कितना हो गया 7 9 और 2 11, 117। मतलब पहले 95 रुपये में बिक रहा था, अभी कितना बिक रहा है वो 117 रुपये में। कब ऐसा हुआ कि जब 10 रुपये कम किए, 33 रुपये बढ़ाए, फिर प्रॉफिट भी हुआ, तब जाके इतना बिक रहा है। तो कितना का कमी हो रहा है 117 में अगर 95 माइनस करेंगे तो दिख रहा है कितना 22, 117 घटाओ 95 कितना 22 यूनिट का कमी है। लेकिन क्वेश्चन में कमी नहीं ज्यादा हो रहा है, 95 से 17 तो कितना 100 कितना ज्यादा है 22 ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना अधिक दिया हुआ है 33 रुपये। तो 22 को 33 बनाने के लिए 33 ऊपर और 22 को नीचे, तो 22 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। 22 कट जाएगा और कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। जिसको लाना हो तो उसको ऊपर में, जिसको हटाना तो उसको नीचे लिखते हो। 22 कट एकदम 33 आएगा। तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे, 33/22 तो गुना कर देंगे, कितना 11 3 33, 11 दूनी 22, फिर 2 बचे 10, 2 1 2, तो 50 गुना 3 कितना आ जाएगा 150। और यही क्या है 50 गुनी 3 बच गया ना, 50 गुनी 3 कितना आ जाएगा 150 रुपया। और यही क्या है आंसर है। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और है जो आप खुद बनाइए और कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए आपको कितना समझ में आया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये छोटी वीडियो में समझ में आया होगा। और लॉकडाउन का एकदम बिल्कुल फायदा उठाइए, आप लोग घर में बैठ के जम के तैयारी कीजिए और आपका जो भी सेक्शन वीक है उसको आप मजबूत कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका मिला है ये लॉकडाउन, ठीक है ना, आपको तैयारी करने के लिए। अब बहानेबाजी से तो बचेंगे, कम से कम पढ़ाई का मौका नहीं मिलता था, और भी बहुत सारे बहाने रहते थे, ये करना है वो करना है, वो सारा चीज़ तो अभी बंद है। आपको घर में बैठना है और पढ़ाई करना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियोस मैं बना के डालूंगा, लाभ हानि का आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।